हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग हफ्ता निकाल, हफ्ते की सारी खबर इन वन वीडियो। 2016 में ना मोदी जी ने 1000 का नोट बैन किया था और मेरे दोस्त ने 1000 रुपए मुझसे उधार लिए थे। दोनों ने 50 दिन मांगे थे। एक ने बोला था कि काला धन लौटाऊंगा, दूसरे ने बोला था कि कम से कम तुम्हारा उधार लौटाऊंगा। इस हफ्ते 5 साल हो गए हैं, दोनों का आता पता नहीं है। इससे पहले मैं एपिसोड की शुरुआत करूं, भाई बर्थडे पर कुछ कहना चाहोगे? अरे माँ चुप्पी पर ही है। नेवर माइंड। बीते हफ्ते देश भर में छठ पूजा मनाई गई। हिंदू धर्म में ये एक बड़ा त्योहार होता है जिसे खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मनाया जाता है। इस पर्व पर सूर्य देव और नदियों को पूजा जाता है। अब इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दिल्ली की यमुना में जहां पर टॉक्सिक फोम या झाग तैर रहा था, वहां पर छठ पूजा के पहले एक कर्मचारी नदी में पानी डाल रहा था। आप क्या छिड़काव कर रहे हैं? ये पानी छिड़काव कर रहे हैं जी, झाग मारने के लिए। कहाँ से ऑर्डर मिला है? दिल्ली जल बोर्ड से जी। अच्छा, ऐसे लड़ रहे हैं हम पोल्यूशन से? मैं माना कि आईआईटीएन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत हैवी ड्राइविंग हो गई। मतलब आप तरक्की देख रहे हो। हम अब नदी को साफ करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें वाटर क्वालिटी सुधारने से मतलब ही नहीं है। नेता लोग उसी में और पानी मिला रहे हैं ताकि क्वांटिटी बढ़ जाए और पोल्यूशन ना दिखे। नदी में पानी मिला रहे हैं तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अगला क्या है? हवा में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली करोगे? समुद्र में टाटा नमक की थैली मिलाओगे? या तालिबान को बंदूक बेचोगे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये सही समय है जब हम देश की नदियों में पोल्यूशन की बात करें। अगर आप गंगा के पोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने काफी समय पहले ये वीडियो बनाई थी, आप आई बटन पर क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। बात करें यमुना की, तो यमुना दिल्ली से होकर जब गुजरती है तो अपने 1000 किलोमीटर के सफर में सिर्फ 22 किलोमीटर के अंदर दिल्ली इस नदी की 80% पोल्यूशन की जिम्मेदार बन जाती है। अमोनिया, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, फॉस्फेट समेत इस नदी में इतना पोल्यूशन है कि इस नदी को, जिसको हम मां बुलाते हैं, इसका फेकल कॉलिफॉर्म यानी कि एफसी काउंट इतना गंदा हो चुका है कि इसका पानी पीने तो छोड़ो, नहाने लायक तक नहीं बचा है। बेसिकली रिवर इन ईस्ट दिल्ली इज मोर टॉक्सिक देन गाइज इन साउथ दिल्ली। लेकिन आप फोटोज देखो और पॉजिटिव सोचो, मतलब दिल्ली वालों को स्विट्जरलैंड वाली फील तो आई है। और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। वाह क्या सीन है। और जनाब क्या चल रहा है? चलिए अब आपको देश दुनिया की बाकी इंपॉर्टेंट खबर सुना देता हूं, जिसमें पहली खबर है भारतीय नौसेना से। 9 तारीख को रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि करमबीर सिंह के बाद अब वाइस एडमिरल हरि कुमार देश के नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे। इनकी आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताऊं तो वाइस एडमिरल हरि कुमार लगभग 40 साल से भारतीय नौसेना में अपनी सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में एयर पोल्यूशन से तो सब वाकिफ है, मतलब जितनी गंदगी हवा में है उतनी तो शायद पॉलिटिक्स में भी नहीं है। मतलब मास्क खुद कंफ्यूज हो रहा है कि भैया कोरोना से बचाना है या पोल्यूशन से। और इस पोल्यूशन की एक बड़ी वजह है नवंबर महीने में होने वाली स्टबल बर्निंग। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने इस साल लगभग 48,000 स्टबल बर्निंग के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं सिर्फ पंजाब में, और जिसमें से 72% नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान ही हुए हैं। बेसिकली 2 स्टेट्स आर बर्निंग दिस डेज, वन इज पंजाब, द अदर इज ट्राइपॉड देना। अच्छा, बीते हफ्ते ये इमेज काफी वायरल हुई। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो बता देता हूं। एक आइलैंड कंट्री है तुवालू, और ये है तुवालू के फॉरेन मिनिस्टर साइमन कॉफे, जिन्होंने समुद्र तट पर खड़े होकर अपनी COP समिट की स्पीच दुनिया भर में दी है। इनका ऐसा करने का कारण, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वो है तुवालू का एक आइलैंड कंट्री होना। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज से सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, तुवालू जैसी कंट्रीज को सबसे ज्यादा खतरा है। इसी हफ्ते NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक डेटा भी सामने आया है, जिसे बताया है कि बीते साल यानी कि 2020 में देश के सुसाइड रेट्स में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। और वो ये कि जहां हर साल किसानों की सुसाइड दर हेडलाइंस बनाती हैं, वहीं 2020 में बिजनेस कम्युनिटी यानी कि व्यापारियों में सुसाइड रेट में 30% की बढ़ोतरी हुई है। ये ट्रेंड क्यों आया, इस पे अभी तक कोई ठोस रिसर्च तो नहीं हुई है, लेकिन अगर शुरुआती अनुमानों की माने, जो लॉकडाउन हुआ है, जो मार्केट बंद हुए हैं, जो व्यापार ठप हुआ है, उसकी वजह से व्यापारियों में सुसाइड रेट्स की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, बीते हफ्तों में हमने आपको हंगर इंडेक्स के बारे में और फिर PM पोषण स्कीम के बारे में बताया था। इसी हफ्ते उसी से रिलेटेड एक सर्वेक्षण भी सामने आया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक RTI के रिस्पांस में बताया है कि देश में लगभग 33 लाख यानी कि 3 मिलियन से अधिक बच्चे मैलन्यूट्रिशन हैं, कुपोषित हैं, और इसमें से भी आधे सीवियर कैटेगरी में हैं। मतलब हमारे देश में न्यूट्रिशन में, बच्चों के न्यूट्रिशन में काफी ज्यादा कमी है। ओहो, काफी जानकारी हो गई। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते के बकलोल ऑफ द वीक कौन थे। कुछ भी इस हफ्ते के पहले और सबसे बड़े बकलोल हैं कांग्रेस पार्टी, जिनका कहना है कि वो अपने पार्टी के स्पोक्सपर्सन नियुक्त करने से पहले एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे।
सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिली है कि इस एग्जाम में जो कैंडिडेट्स पास हो जाएंगे वो कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाएंगे और जो फेल हो जाएंगे वो बीजेपी के प्रवक्ता बन जाएंगे। मतलब बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है इस देश में। मैं बुरा मत मानना, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता का आजकल एक ही तो काम होता है, गाली खाना। उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा अब। मजा आया। मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री मुरलीधर राव ने वोटर्स को काफी ज्यादा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो देश के वो इस पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे लीडर हैं जिसकी एक जेब में ब्राह्मण और दूसरी जेब में बनिया होता है। वाह क्या सोच है। बस मंत्री जी इतना बता दो कि अगर वोटर्स को कपड़े की जेब बराबर ही समझना है तो संसद में क्यों, सरोजनी में बैठो ना। नेक्स्ट एंड एज यूजुअल माय फेवरेट बकलोल इज कंगना रनौत जी, जिन्होंने एक पैनल डिस्कशन के दौरान ये शब्द बोल दिए। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। मतलब मुझे इन लोगों का समझ नहीं आता। पहले तो बोलते हैं कि भाई आजादी सावरकर ने दिलाई, फिर बोलते हैं कि आजादी तो भीख मांग के मिली थी। ओके नाउ इट मेक सेंस। मतलब ये कुछ भी बोल देती है। इनके हिसाब से अंग्रेजों ने आजादी दान में दी थी, मतलब कोई स्ट्रगल था नहीं। ये डांडी मार्च थोड़ी हो रहा है, ये लोग तो पंगा देखने जा रहे थे। ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी थोड़ी पढ़ी जा रही है, तो मनिका कर्णिका का रिव्यू पढ़ा जा रहा है। मतलब भगत सिंह जेल में अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट थोड़ी ट्वीट करने के लिए गए थे, है ना। ये तो कुछ समझ के परे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अखिलेश यादव जैसे नेता कुछ नया जब लॉन्च करेंगे तो वो हो सकता है कोई पब्लिक के लिए वादा हो, कोई नई स्कीम लॉन्च की हो या कोई नई पार्टी लॉन्च की हो। नहीं, इन्होंने इस हफ्ते पता क्या लॉन्च किया? समाजवादी पार्टी परफ्यूम। मेरे अखिलेश तुम्हें यूपी, समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। इसी हफ्ते राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स दिए गए, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया गया। अब इसमें पॉजिटिव क्या है? गुड क्वेश्चन। दरअसल इस साल के अवार्डीज में कुछ ऐसे नाम भी शामिल थे जो थे तो देश के ऑर्डिनरी सिटीजन्स, लेकिन उन्होंने काम बहुत महान किए हैं अपने जीवन काल में। जैसे कि एनवायरमेंटलिस्ट तुलसी गौड़ा जी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तुलसी जी को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लगातार 60 सालों से फॉरेस्ट कंजर्वेशन में मदद की है। जैसे कि मोहम्मद शरीफ जी, इन्होंने कम्युनल वायलेंस में अपने बेटे को खो दिया था। ये तब से अनक्लेम्ड डेड बॉडीज यानी कि लवारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जैसे कि मैंगलोर के हरिकेला हजब्बा जी, जिन्होंने संतरे बेचकर सालों पैसे सेव किए और अपनी सेविंग से एक स्कूल बनाया अपने गांव में। पद्मश्री हिम्मत राम भांबू जी, जिन्होंने राजस्थान के नागपुर में एक जंगल खड़ा कर दिया है लाखों ट्रीज प्लांट करके। या फिर डॉक्टर कोनवार शर्मा, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर में इतना अच्छा काम किया है कि पिछले 10 सालों में ही इन्होंने 700 से ज्यादा हाथियों की जान बचाई है। बेसिकली हमें इन लोगों से ये सीखना चाहिए कि बहुत ऑर्डिनरी लोग भी अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, वरना तो आजकल पद्मश्री पाने के लिए लोग फ्रीडम फाइटर्स तक का अपमान कर देते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं कि बीते हफ्ते बनाए गए आपके द्वारा मीम्स ऑफ द वीक कौन से थे। अफाके मुजफ्फर ने ट्विटर पर मीम शेयर किया है, इफ धूम वाज मेड इन 2021 पेट्रोल की चोरी हो रही है। मतलब बात तो सही है। मतलब एक और ऐसा मौका है जब आप कह सकते हो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। रोज 500 ट्रक का टंकी फुल होता है इधर। ए डॉट काश वर्मा का मीम है, गार्बेज ट्रक्स इन 1940, गार्बेज ट्रक्स इन 2021। तुम पे यूएपी आएगा, मेरे पे कंटेंट स्ट्राइक। मीम्स ऑफ हसन, माय मदर कब नहाओगे। मतलब ऐसे बिल्कुल इमीडिएट नहीं नहाएंगे बट नहाएंगे। ये बिल्कुल मतलब इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ही बना सकता है मीम। वेद, यजुर्वेद, मुख, श्रीमुख, दिवाली, सोन पापड़ी, नहीं काजू कतली। गजब बेइज्जती है। मैम मुझे कोई दुख नहीं है, बेचारे के पास दुख भी नहीं है। तो ये थे वो कुछ चंद मीम्स जो आपने बनाए, मैंने रिव्यू किए। अगर आप चाहते हैं कि अगले हफ्ते आपका मीम रिव्यू हो तो प्लीज अपने मीम्स बनाइए, #हफ्ते निकाल यूज कीजिए, मुझे टैग कीजिए और उसे अपलोड कीजिए। बहुत कीजिए, लाइक भी कर लो एक बार। डोडा JNK वॉलंटियर लिखते हैं, अडल्ट्स स्मोक सिगरेट, लेजेंड्स स्मोक सिगार एंड हुक्का, अल्ट्रा लेजेंड्स लिव इन दिल्ली। तो अच्छा तो है भाई, स्मोकर्स का सोचो कितना फायदा है उनको, एक सिगरेट के बदले में 2 का दूंगा। जसप्रीत सिंह ने लिखा है, एम्बिशंस ऑफ माय फ्रेंड्स बीइंग अ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट एसेट्रा। Meanwhile my goal making my comment appear in comments of the week section of हफ्ता निकाल। नौशद अली ने लिखा है, इन एन ओल्ड फिल्म अ हेरोइन, यार रिपब्लिक कम देखो तुम, अ हीरोइन इज harassed by goons on the street, she runs to Prem Chopra's house while running to escape. Something similar happened to Indian middle class in 2014. अंकित कुमार ने लिखा है, दिस संडे माय फादर बिफोर लंच केम अप टू मी एंड सेड हफ्ता निकाल। आई लाफ्ड अ लॉट एंड देन वी वॉच्ड दिस वीक्स एपिसोड एंड लाफ्ड टुगेदर। लव योर शो, थैंक यू।
अलीना अली मलिक ने लिखा है 2 आंखों से 4 लोग दुनिया कैसे देख सकते हैं? मेरी नॉलेज तो के अकॉर्डिंग तो 2 ही लोग देख पाएंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो अलीना, ये काफी लोगों का कमेंट्स में पिछले हफ्ते क्वेश्चन रहा था कि 2 आंखें डोनेट होने से 4 लोग कैसे देख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर्स की माने तो सुपरफिशियल और डीपर कॉर्नियल लेयर्स को सेपरेट करके 4 ट्रांसप्लांट हुए थे और 4 लोगों को उनकी आंखों की रोशनी मिली थी। योगेश सोनावना ने लिखा है बंदी के नाम पे तो बस नोटबंदी मिली है हमको, और कार के नाम पे सरकार, और किसके नाम पे किसान आंदोलन। भाग्यता गुप्ता ने लिखा है भाई मेरी आमदनी नहीं बढ़ी। क्या गुप्ता जी, क्या पॉलिटिशियंस की जेब में हो और आमदनी नहीं बढ़ा रहे अपनी? तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर पिछले हफ्ते की खबर आपको जाननी है तो आप जैसा कि जानते हैं आपको यहां मिल जाएंगी। कुछ मिस कर गया हूं तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जो कोई ऐसा है जिसको आप जानते हैं जो हफ्ते की सारी न्यूज जानना चाहता है बट वो न्यूज चैनल देखना नहीं चाहता, तो आप इसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल।